Hi, welcome back to the next lecture of your group 16, 17 elements, 16, 17 and 18 elements. So far what we have studied is about about the properties of groups, occurrence, their electronic configuration, their atomic properties and physical properties. In this particular lecture, what we are going to discuss about the anomalous behavior ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अलग बिहेवियर दिखाते हैं बाकी एलिमेंट्स से, जैसे कि ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16 एंड फ्लोरीन ऑफ ग्रुप 17. ओके, ये दोनों जो एलिमेंट्स है दे शो अ डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 और 17. ठीक है, सो लेट्स ऑब्जर्व ग्रुप 16 का जो एलिमेंट ऑक्सीजन है वो बाकियों से कैसे अलग प्रॉपर्टी दिखाता है. ओके, व्हाट इज कैसा उसका बिहेवियर है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो द फर्स्ट बिहेवियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एटॉमिसिटी. मतलब अब हमारा ऑक्सीजन क्या है? वी ऑल नो ऑक्सीजन इज व्हाट? डायटोमिक, राइट? एज वी ऑल नो ऑक्सीजन, what we observe, what we see in nature is what? Is a diatomic. But similarly, talking about other molecules of same group, ठीक है, अगर बाकी ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 16 के बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे वो कभी भी डायटोमिक नहीं होते. दे आर पॉलीएटॉमिक. रेस्ट ऑल आर polyatomic, right? That's all are polyatomic molecules. अगर मैं एग्जांपल कंसिडर कर, सो यू कैन से P4 molecule, सल्फर 8 होता है, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एटॉमिसिटी. सो ऑक्सीजन इज डायटोमिक इन O2 form, rest all are polyatomic, more than 2. Now this was about atomicity. Now talking about the second behavior, what it shows us about its magnetic property. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप सबको पता है भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है. इट बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेट. इट इज़ पैरामैग्नेटिक. और बाकी जो है वाइल अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर डायमैग्नेटिक. ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी डायमैग्नेटिक है. अच्छा, अब बात अगर हम करें थर्ड प्रॉपर्टी जो ये अलग दिखाता है बाकियों से, इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अब सबको पता है, वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -2, -1 एंड समटाइम +2 डिपेंडिंग ऑन by which element it is मेकिंग अ बॉन्ड. ठीक है, सो तो ऑक्सीजन सिर्फ -2, -1 और +2 दिखाता है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट अदर एलिमेंट्स, अगर मैं और अदर एलिमेंट की बात करूं, सो दिस इज अबाउट ऑक्सीजन. अगर मैं अदर एलिमेंट की बात करूं सेम ग्रुप में, वाइल अदर एलिमेंट्स इवन दे एग्जिबिट सेम, दे शो -2, +2, साथ ही साथ +4 और +6 दिखाते हैं. ठीक है, सो बाय अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप्स दे शो -2, +2 एज वेल एज +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अब ऐसा क्यों, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ इतना -2, -1, +2 दिखा सकता है, वो क्यों नहीं +4, +6 दिखा सकता है, बाकी सब क्यों दिखाता है? बिकॉज आपने देखा होगा, इफ़ यू सी दी ग्रुप 16, द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, उसके बाद बाकी नीचे डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सबके पास d ऑर्बिटल है. सो ये दिस इज द रीजन ऑक्सीजन बिहेव लाइक दिस. सो व्हाई ऑक्सीजन कैन नॉट exhibit this higher oxidation state. Why high oxygen cannot exhibit higher oxidation? Because oxygen state due to absence of vacant orbital, है ना, absence of vacant d orbital. उसके पास
डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं ऑक्सीजन के पास. दिस इज द रीजन योर ऑक्सीजन डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. And now talking about the next property which is different from the other element for oxygen is this nature of hydrides. ऑक्सीजन जो भी हाइड्राइड्स बनाता है उनके नेचर. ठीक है, सो हमें पता है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, वी नो वन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन. याद करो क्या है. यस, इट इज वाटर, H2O. कौन से फॉर्म में है मिलता? इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वो क्या है? लिक्विड है. अगर बाकी आप और बाकी सबका देखोगे, वाइल अदर एलिमेंट्स, वाइल अदर हाइड्राइड्स, ओके, वाइल अदर एलिमेंट्स हाइड्राइड्स, while other element hydrides, they are gases. They are gases. ठीक है, तो सिर्फ हाइड्राइड जो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर. बाकी इस ग्रुप के जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं उनका हाइड्राइड क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है. राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ऑक्सीजन की अगली चीज़, अगला बिहेवियर जो वो अलग दिखाता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसकी जो वैलेंसी है. आपको पता है द कॉमन वैलेंसी फॉर योर ऑक्सीजन इज व्हाट? इज 2 है. कॉमन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. सो वी नो दैट कॉमन वैलेंसी फॉर योर ऑक्सीजन इज 2, राइट. और बहुत रेयर केस में इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है. ओके, इन वेरी रेयर केस इट माइट शो यू वैलेंसी एज 4. लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जो भी ग्रुप 16 के, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दे एक्सीड, और वो कोवैलेंसी दिखाते हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा ही होती है. बाकी सारे जो भी एलिमेंट होंगे ग्रुप 16 के, दे एक्सीड वैलेंसी ऑफ 4. वो 4 से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं. सिर्फ ऑक्सीजन जो है दैट विल गिव यू इट्स वैलेंसी 2, और समटाइम इट माइट शो 4, बहुत रेयर केस में. बट रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, they will exceed this valency of 4. Okay, now why this happens? ये ऑक्सीजन में क्यों होता है? ये भाई रीज़न क्या है? what is the reason behind this? So let me just write it here. Why your oxygen shows this anomalous behavior? ठीक है, so let me write the reasons for oxygen to show anomalous behavior. Sorry. क्या रीजंस है? सो सबसे पहला रीज़न जो है भाई, उसकी एटॉमिक साइज़ छोटी है. बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज़ छोटी है तो भाई उसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना. एटॉमिक साइज छोटी है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल. सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. थर्ड है दैट इज एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स. समझ में आ रहा है? So these are the reasons why our oxygen is showing different behavior other than group 16 elements. Fine. Now let us move and talk about the anomalous behavior of your group 17 element. that is one element जिसका नाम है फ्लोरीन. ठीक है, वो क्या बिहेवियर दिखाता है, वो बिहेवियर क्यों दिखाता है,
वो डिस्कस करते हैं। चलो सो टॉकिंग अबाउट अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के अनोमलस प्रॉपर्टी में क्या है? सो भाई लोग, जितनी भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर ग्रुप की, ग्रुप 17 दैट इज़ हेलोजन ग्रुप, उसमें से अगर आप बात करोगे सिर्फ फ्लोरीन की ना, फ्लोरीन सब में सबसे ज़्यादा है, सारी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा दिखाता है जितनी भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर हेलोजेंस। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज आयोनाइजेशन, enthalpy, right? Electronegativity, right? Electrode potential, या फिर ये सारी चीज़ें क्या है? these are all higher for fluorine. These all are what? Higher for fluorine. जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था हेलोजन के लिए, अगर ट्रेंड फॉलो करेंगे तो फ्लोरीन सबको उससे ज़्यादा ही दिखाता है बाकी एलिमेंट से। बाकी जो हेलोजन्स हैं, अगर हम ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हमें क्या लगता है, सारे हेलोजन्स लगभग ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी दिखाने चाहिए, बट फ्लोरीन अपनी एटॉमिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ही दिखाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, हमें लगता है कि भाई अरे ठीक है, नॉर्मल जैसा है, बाकी स्टूडेंट जैसा ही है, बट वो कहीं और ही उसका दिमाग और ही तेज चलता है सब में, है ना। भले से वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमज़ोर होगा, बट मेंटल एबिलिटी और उसकी जो खुद की एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो बहुत तगड़ी होती है ना। सो वहाँ पे फ्लोरीन वैसा है कुछ। अच्छा, तो जैसे हमने बात की, अगर ऐसा एक स्टूडेंट है तो उसका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम होती है ना। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे कि आयोनिक रेडिया है, या फिर कोवेलेंट रेडिया है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट जो हमने एक्सपेक्ट किया था। बाकी जो भी एलिमेंट्स थी, बाकी जो एलिमेंट है इस ग्रुप पे, उनका और इसका कंपेयर करेंगे क्या, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस, या फिर रेडिया आई वुड से, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। ये सब क्या है, दीज आर क्वाइट लोअर, these are what, quite lower for fluorine as compared to other halogens, ठीक है। फ्लोरीन में ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर हेलोजेंस। अच्छा, अब क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है और उसका जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, तो जितने भी रिएक्शंस है फ्लोरीन में मेजरली दोज आर एक्सोथर्मिक। इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शंस इन फ्लोरीन, सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन are what? Exothermic. Why these are exothermic? Because it is short, ठीक है, strong bond form करता है, strong bond form, it is short and it forms strong bond with other elements, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। So now, after this, if you see halogens, whenever react with oxygen, whenever treated with oxygen, they forms oxo acid. मतलब जब भी हेलोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे वो एक ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी हेलोजेंस बहुत सारे बनाते हैं, बट अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन ओनली मेक्स वन ऑक्सो एसिड। सो इफ आई से it forms only one oxo acid, that is HOF, ठीक है। बाकी while others form
ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, बाकी जो है वो अलग नंबर बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं, बट है ये जो है फ्लोरीन इट ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड। ठीक है, अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसकी बात करूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड है। ठीक है, बाकी अगर जो भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन हैलाइड्स, अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करूं, जितने भी जब भी मेरे हैलोजन्स हाइड्रोजन से मिलके हैलाइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, सो सिर्फ फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये ही सिर्फ लिक्विड है। बाकी जितने भी हैलोजन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो गैस होते हैं। क्यों ये लिक्विड फॉर्म में? बिकॉज फ्लोरीन जो है इट फॉर्म्स, फ्लोरीन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एज कंपेयर्ड विथ अदर हैलोजन्स। अगर बाकी हैलोजन्स की बात करूं तो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसके लिए वो कौन से फॉर्म में है? इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म। और बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, यू विल फाइंड देम इन अ गैसेस फॉर्म, दे आर इन अ गैसेस, ओके, दे आर गैसेस। और बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड है वो गैसेस है। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो दैट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 293 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज HF इज 293 केल्विन। ओके, सो दिस वाज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ योर ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। दो ही एलिमेंट है जो अलग बिहेवियर दिखाते हैं, वन इज योर ऑक्सीजन, अदर इज योर फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन ये एनॉमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है? वाई फ्लोरीन चूज? हमने ऑक्सीजन का देखा, वैसे ही फ्लोरीन का भी देखते हैं। वाई फ्लोरीन shows this anomalous behavior? So I'll write the reasons behind anomalous behavior of fluorine। ठीक है, क्या रीज़न है? रीज़न यही है, सबसे पहला रीज़न जो है, इसका भी साइज़ बहुत छोटा होता है, इट हैज़ स्मॉल एटॉमिक साइज, राइट। सेकेंड रीज़न, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट। और तीसरा जो है भाई, इसमें भी डी ऑर्बिटल जो होता है वो एब्सेंट होता है। थर्ड क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, डी ऑर्बिटल। वैलेंस शेल में जो डी ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो नहीं होता है इसमें। और जो चौथा है विच इज़ एक्स्ट्रा फ्रॉम योर ऑक्सीजन, इफ यू कंपेयर दैट FF मॉलिक्यूल के बीच में जो डिसोसिएशन, जो हमने कल पढ़ा था, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ FF मॉलिक्यूल, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। FF मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैं FF बॉन्ड देखूं तो क्या होता है? उनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो कम है, राइट। सो देयर इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। सो दिस इज द reason why my fluorine shows different behavior than other halogens. Fine. Now let us talk about some chemical properties of your group elements. So now let us talk about the chemical properties. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम पहला जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, विल सी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट। तो स्टार्ट करने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज योर द ग्रुप 16, दैट इज विच फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली,
सो भाई लोग ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ग्रुप 16 की बात करूँ, सो वी ऑल नो दैट इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ व्हाट? NS2 NP4, ये पता है। अच्छा, तो इनको अगर नोबल गैस अटेंड करना है, इफ दे हैव टू अटेंड द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या कर सकते हैं? या तो क्या कर सकते हैं वो? दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। नोबल अचीव करना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, या करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसके वजह से इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है नॉर्मली इफ़ यू सी ऑक्सीजन ग्रुप का, ऑक्सीजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। दे कैन इधर गेन एंड not donate but share, sorry, not donate but share, they can gain और share। तो जब भी गेन करेगा और शेयर करेगा, तो अगर गेन करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का आयोनिक ये होगा, इट विल फॉर्म अ आयन दैट इज़ 2 माइनस समथिंग लाइक दिस, और अगर वो शेयर करेगा सो 2 प्लस। सो ये तो फिक्स है कि भाई वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ही दिखाएगा, ओके, इट इज़ फिक्स दैट इट विल शो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 and +2, okay। तो जितने these elements shows what -2 and +2 oxygen state in their compounds, right। अभी बात करेंगे ऑक्सीजन की पहले, है ना। अगर मैं आपको बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंस ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वी ऑल नो दैट इज -2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच माई ऑक्सीजन सोर्स इज -2। सिर्फ 2 केस में इसका -2 नहीं रहता है, सिर्फ 2 केस में इसका ऑक्सीजन स्टेट -2 नहीं रहता है। वो 2 केस है, ठीक है। इन 2 केसेस इट विल नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2। पहला केस है OF2 का, ठीक है, और दूसरा केस है पेरोक्साइड्स का। OF2 में भाई F2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो भाई ये -2 नहीं दिखा सकता, माइनस कौन दिखाएगा? F दिखाएगा, तो यहाँ पे बेचारे को +2 दिखाना पड़ता है। और जो पेरोक्साइड्स है जैसे कि H2O2 ले लो या फिर Na2O2 ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी बात करो तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, समझा? ये दिस इज अबाउट ऑक्सीजन। Now talking about other elements, they exhibits many oxidation state, ठीक है। So we're talking about other, they exhibit many other oxidation state, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, so the other elements of this group, they show +2 +4 +6, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी लोग दिखाते हैं। ऑक्सीजन क्या दिखाता है? सिर्फ -2 दिखाता है मेजरली, कभी कभार कुछ केसेस, 2 ही केस है जिसमें वो +2 और -1 दिखाता है, ठीक है। और बाकी जो है वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है, जिसमें से भी मेजरली वो क्या दिखाएंगे? मेजरली दे शो +4 एंड +6, ठीक है। मेजरली बहुत जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बाकी एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप का क्या है? +4 एंड +6। अच्छा, अब इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। सो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी विथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है +6 वो डाउन द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर समझो कि मेरा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सो इनका सबका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगी इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी +6 की, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो अगर उनका +6 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होते जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी बात करूँ, स्टेबिलिटी with +4 oxidation state, it increases down the group increases, ठीक है, it increases down the group, समझ में आ रहा है? तो +4 इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी, +4 जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे
तो +4 का जो स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 का, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, जिस एलिमेंट का अगर आप देखोगे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे आपको ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म मिलेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल दिखेगा, ठीक है। और जब भी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जब भी आप +4 या फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट से बॉन्डिंग करते हैं तो ये मेजरली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। दे बॉन्ड कोवैलेंटली, ओके, दे बॉन्ड कोवैलेंटली, ठीक है। प्राइमरीली ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड, कौन, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। तो जब भी मेरे +4 और +6 वाले ऑक्सीजन स्टेट होंगे, दे विल प्राइमरीली मेक विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो स्टेबिलिटी है +6, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कम होती है, +6 वाले ऑक्सीजन स्टेट वाली स्टेबिलिटी कम होती है। अगर मेरे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं तो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, जब मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे +++++, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। दे आर मोर स्टेबल, दोज हु आर हैविंग +4 डाउन द ग्रुप, दे आर मोर स्टेबल, राइट। ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। So this happens because of inert pair effect. So भाई लोग, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पता ही होगा क्या होता है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी मेरा आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल है, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ मेरा आउटर मोस्ट शेल बढ़ते जाता है, ठीक है, और उसके अंदर के सब शेल भी बढ़ते जाते हैं, राइट। तो जो आउटर मोस्ट मेरा शेल है, ठीक है, उसके अंदर जो मेरा सब शेल s है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जब मेरे पास अवेलेबल नहीं होते बॉन्ड के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल नहीं होते हैं बॉन्ड के लिए, दिस इज द रीज़न वो क्या रह जाता है, अनआयोनाइज रह जाता है। जितने भी सबसेल एस वाले हैं आउटर मोस्ट के, अगर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा है, वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं आयोनाइज होने के लिए, दे आर नॉट आयोनाइज्ड, ठीक है। दिस इफेक्ट वेयर माई सबसेल एस इज नॉट लीविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है। जैसे देखो +4 +6, तो जैसे आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस, कम स्टेबल हो जाता है +6 जैसे जैसे नीचे जाता है, बिकॉज क्या हो रहा है, एस दे ही नहीं रहा है आगे, ठीक है। और 4 +4 इंक्रीजेस, कम होते जा रहा है। सो इनर्ट पेयर का सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस एस ऑर्बिटल में, जो मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे, वैलेंस और एस ऑर्बिटल पे, वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया, या फिर बोल लो कि लेस अवेलेबल हो गया, बहुत बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जहाँ पे मेरे दो इलेक्ट्रॉन, समझो मेरे में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है मुझे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मेरा पी अवेलेबल है जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एस नहीं कर पा रहा है। सो ऐसे इफेक्ट में जहाँ पे मेरा एस अवेलेबल ही नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उसे मैं क्या बोलता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये धीरे धीरे बढ़ता है, दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि एस बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, राइट। Okay, now let us move ahead. So this was about your group 16. Now talking about group 17, that is halogen. So अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँगा, किसकी, ग्रुप 17 की। So the group 17 elements, ठीक है। अभी अपने को पता है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इज NS2 NP5, राइट। अच्छा, इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, गेन, या फिर क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। इधर दे हैव टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन करेंगे तो इनका जो आयोनिक इलेक्ट्रॉन आयंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस। अगर शेयर करेंगे तो इट माइल फॉर्म प्लस, ठीक है। तो जब भी शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है।
सो या तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और ई माइनस आयन बनाएंगे, या फिर वो शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं बताऊं तो सारे ऑल हेलोजेंस दे विल एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सारे क्या दिखाएंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। लेकिन जो मेरा क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है दोस्त, सारे -1 तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन उनके साथ ही साथ मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। इट शोज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन shows +1, shows +1, +3, +5 and +7 oxidation state as well. Why? Since because these are less electronegative than my fluorine atom. Why? Because these are less electronegative than my fluorine. मेरे फ्लोरीन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए ये +1, +3, +7, +5 ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। और मेजर कंसेप्ट इसके पीछे ये है बिकॉज दे पोजेस एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है जो एम्प्टी होता है। आप देखो एफ के पास डी ऑर्बिटल नहीं था, बट योर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डज हैव अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, उसका वैलेंस शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। फाइन, एंड दिस इज द रीजन दे शो दिस एक्सपांडेड ऑक्टेट, एंड हेंस ये सब ऑक्सीजन स्टेट इसके लिए दिखा रहे हैं बिकॉज उनके पास डी ऑर्बिटल है जो वैलेंस शेल में वेकेंट है, एंड हेंस दे शो दी एक्सपांड ऑक्टेट। क्या बोल सकते हो आप इसको, एक्सपांड ऑक्टेट, ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर दिखाते हैं, ठीक है ना। और मेजरली जो जितने भी ऑक्सीजन स्टेट +4 और +6 है, ठीक है, वो किस में होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन एंड ब्रोमीन के जो ऑक्सा एसिड्स है, जो क्लोरीन ब्रोमीन के क्या है, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, और ऑक्साइड्स हैं, ये मेजरली आपको +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्लोरीन ब्रोमीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं वो क्या दिखाएंगे, मेजरली +4 एंड +6, ठीक है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेजरली कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, -1 तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ दे विल शो यू +1, +3, +5, +7 also. Why? Because they are less electronegative than F, and since they have empty d orbital in their valence shell, because of that they can expand their octet, हाँ, और this is the reason they show this multiple valencies, ठीक है। and since fluorine doesn't have any d orbital, है ना, उसके वैलेंस शेल में कोई भी नहीं है, तो उसके लिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता। सो सिंस फ्लोरीन कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbital in the valence shell, and it is highly electronegative, ठीक है। it exhibits mostly -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझा क्या, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस शेल में, इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर इट एक्सिबिट्स मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब बात करते हैं भाई आपका ग्रुप 18 एलिमेंट, दैट इज योर
नोबल गैस, आप सबको पता है नोबल गैसेस है। सो नोबल गैसेस का क्या होगा भाई, सिंपल है इनका। पहले आप सबसे पहला देखते हैं इनका जो स्टेबल, सिंस दे आर वेरी स्टेबल। सो सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल वैलेंस शेल, तो हम इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, सो इट इज़ व्हाट, NS2 NP6 ये होता है, ठीक है। विच इज़ व्हाट, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो भाई इनको लेन देन की ज़रूरत नहीं है ना, कंप्लीटली फिल है, तो इनके पास कोई टेंडेंसी नहीं है, गेन भी नहीं करना है ना ही लूज़ करना है, कुछ नहीं करना है, ना लेंगे ना लूज़ करेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन। सो इनका जो मेजरली वैलेंसी होता है, इट इज़ व्हाट, ज़ीरो। दे आर ज़ीरो वैलेंट, है ना, एंड दे आर मोस्टली appeared as monoatomic. We'll mostly see them monoatomic in the gaseous form, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ, इनमें भी एक एलिमेंट है दैट इज xenon, ठीक है। However xenon, that is Ze, it has large atomic size। xenon की बात करूँ तो आप देखो xenon के जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है, वो बहुत बड़ी है। जब मेरी एटॉमिक साइज़ बड़ी होती है तो मेरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है दोस्त, कम हो जाती है, एंड लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इफ आई कंपेयर दिस विथ हीलियम, अगर मैं हीलियम की बात करूँ, हीलियम और जेनॉन को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो जेनॉन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। सो हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, है ना, क्रिप्टॉन ले लो, इन सब से कंपेयर करूँ तो इसकी एटॉमिक साइज बहुत बड़ी है और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। अच्छा, लेकिन xenon जो है आपका, xenon ये भाई एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये भाई लोअर ऑक्सीडेशन एंथैल्पी है, सबसे बड़ा साइज है, तो इट विल एग्जिबिट, xenon exhibits higher oxidation state, it exhibits higher oxidation state, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल है, बिकॉज इट है दी outermost shell has d orbital, है ना। सो जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जंप करके एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे और अनपेड हो जाएंगे, और वो शेयर होगा फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो आई वुड राइट इट सच वे। सो वी नो xenon एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो उसका आउटरमोस्ट शेल है उसके पास d ऑर्बिटल है विच इज एम्प्टी। तो क्या होता है, जो क्या होते हैं, पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, जो वैलेंस शेल के पैड इलेक्ट्रॉन है, they can be unpaired, how they can be unpaired, and they will be promoted, and they can be promoted to empty d orbital, समझा, they can be unpaired and they can be promoted to empty d orbitals, ठीक है। और ये जो unpaired electron है, and now these unpaired electrons, they are shared, they are what, shared with what, they are shared with fluorine or oxygen atom, they are shared with fluorine or oxygen atoms, और क्या बनाएंगे, and they form covalent compounds, they can form covalent compounds, ठीक है।
and while showing the covalent form they will show higher oxidation state. They will show higher oxidation state. ठीक है. Now elements such as अभी जो मॉलिक्यूल बनाएंगे ये फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि ZeF2 है ना, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसमें इसका ऑक्सीजन स्टेट +2 है क्योंकि F2 है माइनस, है ना. अगर मैं बात करूँ अगर वो F4 से बनाता है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +4 हो जाएगा, राइट. इफ इट फॉर्म्स हेक्साफ्लोराइड तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +6 हो जाएगा. समझ में आ रहा है. ओके, लेट्स सी इफ इट फॉर्म्स ऑक्सीजन के साथ, सो XeO3, राइट. नाउ इट विल बिकम +6. अगर ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ बना रहा है तो यहाँ पे देखो इसका 4, इसका -2, वापस +6, राइट. सो अब क्या देख रहे हो, xenon कैन exhibit the higher oxidation state. Xenon can exhibit higher oxidation state. How can it exhibit higher oxidation state? Because it has a empty d orbital. Okay, it has a empty d orbital. जो क्या होगा भाई, जो क्या कर सकता है, जिसमें जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से अनपेड होके डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे. सिंस वो अनपेड हो गया है तो क्या होगा, नाउ दे can share this electron with fluorine and oxygen and form a covalent compound such as xenon fluoride, tetrafluoride, hexafluoride, है ना, या फिर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा, and they will show this different higher valency, higher oxidation state, right. Fine, this is it for today. Make sure you make a notes, and if you have any doubts still, kindly please contact. Thank you.